बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ज़बरदस्त मिसरा याद आया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वादा था क्या? पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी और फिर वो लोग जो असम्बली के अंदर 6-7 सियासी जमातें हैं, जब वो मिल के हुकूमत कायम करेंगी तो उनके सामने दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि जी वो फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें और घर जाएंगे, बल्कि इसके ऊपर आलमोस्ट वादे वही हो चुके थे। जो लोग दरमियान में ब्रोकरेज कर रहे थे या मामला फहमी करा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की और उस ज़माने की अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए, तो उन्होंने ये वादा दिया था कि 1 महीने में ज़रूरी इस्लाहत करके, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स थी, जिसमें नैब रिफॉर्म्स थी, उसकी कानून साजी करने के बाद ये हुकूमत छोड़ देंगे महीने के बाद। लंबी कहानी है, कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किन हालात में क्या उनके इरादे थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के, और क्या इन्होंने वादा किया। हमारी हुकूमत जो आजकल है, कितने वादों में इनका खलास था और कितने वादों में ये इनके अंदर कोई खलास नहीं था। ये शुरू से समझते थे कि हमें 2 पेच करना है। जब मामला लंबा हुआ तो सितंबर से इनको कहा गया, बल्कि कहा तो उनको जून जुलाई से गया है कि आप सितंबर तक इस्तीफ़ा दे दें और निगरान सेटअप तैयार कर दें ताकि हम इमरान खान साहब को जो है हैंडल कर सकें। और उनको कहा गया है कि आप इमरान खान साहब को कुछ हाथ नहीं लगाएंगे। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि लंदन कहानी और उसका क्या अंजाम हुआ है, और साथ उसके इमरान खान साहब की मेरिट पर रट या एक मेरिट के ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उससे पहले आपने सुन रखा होगा, देख लिया होगा कि तहरीक इंसाफ का एक अच्छे टॉप क्लास वर्कर्स जिसका नाम है मेजर खुर्रम रोखड़ी, कैपिटल टॉक में भी आए और चैनल 24 पे भी आए, औरों पे भी आए होंगे, मैं देखा नहीं। तो उन्होंने जैसे ही आगे बताया कि किस तरीके से मुझे इस्तेमाल किया गया मेजर जनरल फैसल नसीर से। अब ये वो चीज़ें जहाँ इमरान खान साहब ने ये बता रखा था कि ये उनके कत्ल का मेजर जनरल फैसल नसीर मास्टर माइंड है। बल्कि कल तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कत्ल कर दिया गया। वो भी खैर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, उनका मतलब ये था मेरे पे कातलाना हमला हुआ। तो जब उनको मुनी की ज़बान इस्तेमाल करते होंगे, जब उनको कत्ल किया गया तो उन्होंने कहा ये फैसल नसीर ने ये सारा काम करवाया है। और ये 3 बंदे साथ इनके शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, तो उन्होंने कहा कि उस सिविलियन के ऊपर हर एक का बस चलता, उन्होंने कहा इसको भी साथ लफ करो। वो और कहानी है कि उनको वहाँ क्या क्या अजाब देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें मेजर खुर्रम साहब का क्लेम था कि मैं बाकायदा इजाज़त के साथ इस हमले से पहले भी और इस हमले के बाद भी हम जाके मेजर फैसल नसीर को मिले, और उस आखिरी मुलाकात में सलमान जो है वो गवैया वो मेरे साथ था। वो इमरान का फोकल पर्सन है, पता नहीं किस चीज़ का, कल्चरल विंग का या किसका, और वो बड़ा एक्टिव हुए तहरीक इंसाफ के लिए। तो वो मेरे साथ गया और जैसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे बेट्रे किया है, मैंने सारे मामलात किए इमरान खान साहब की इजाज़त से किए। अब तहरीक इंसाफ चूँकि बहुत कुछ कालीन के नीचे या अंडर द टेबल काम कर रही थी और थोड़ा सा दिखाती थी पीछे, और वो सारे कहते हैं ना, रात को पाँव पकड़ते थे एस्टेब्लिशमेंट के और दिन को गिरबान पकड़ते थे। जलसों में वो हरे को तड़ी लगाते थे, और बाद में शहबाज शरीफ को भी पैगाम दिए जा रहे हैं। हरे को पता है कि आ रहे थे उनके पैसेंजर्स मामला फहमी के लिए। मेजर खुर्रम रोखड़ी हैं, ये मेरे बहुत बरखुरदार हैं। सारा मेरे इनका जितना फैमिली है, इनसे बहुत ही बचपन से इनके मामूओं के साथ, खुर्रम के और इनके सारों के साथ मेरे बहुत गहरे तल्लुकात, आम नहीं बहुत ज़्यादा, और मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह, या उम्र में भी हमारे से 16-17 साल 18 साल छोटा है ये। अब खुर्रम साहब को जो है ना, इन्होंने इनका बैरस करना शुरू किया। तहरीक इंसाफ को जैसे वतीरा है, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं कई ग्रुप्स हैं जिनको मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर भी इसको बहुत बुरा बुला कहा गया, झूठा कहा गया। मुझे पता था इस बेचारे बुरी गुजरेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को हैंडल करना जो है वो किसी आम आदमी की बस की बात नहीं। लेकिन 12 खुर्रम भी मियाँ वाली का पठान है, और वो जब किसी टक्कर लेते हैं तो उसको पता होता है, दूसरे को पता होना चाहिए कि वो भी कोई हार्ड नट टू क्रैक है, आम चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब को जब भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा उसको लग पता किया है। उनका ख्याल होता है कि जैसे शहरी शहर में और कराची से लेकर पेशावर तक लोगों को इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ये फार्मूला मियाँ वाली पे कभी फिट नहीं आना था इमरान खान साहब के, उनको मुँह की खानी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये बता दूं कि मैं क्लिप मुझे किसी ने भेजा, मेरा ख्याल तो इस वजह से मैंने इसका जिक्र किया है। इन्होंने कहा ये हम इसको जानते नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब जिस दिन और हस्पताल से घर जा रहे हैं, आप ये क्लिप देख लें
किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ वो कोई राजो न्याज की बातें कर रहे हैं खुर्रम रोकड़ी साहब, और भी इस तरह बहुत सारी। तो चुनाचे उससे ऐसी बरात हासिल करना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे चलें। खुर्रम साहब ने तो भांडा फोड़ दिया, लेकिन कितनी दफ़ा फूट चुका है? इमरान खान साहब को फ़र्क पड़ता है? इमरान खान साहब के कोई लवाहिकीन जो हैं, जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनको फ़र्क पड़ता है? मैं कल ही तहरीक इंसाफ के बहुत लोग मेरे पास बैठे थे, चाहिए मेरे घर के अंदर आए हुए थे और यहाँ तबलीग जमात के इज्तिमा में आए थे, तो वो बड़े ही नेक सीरत और सारे वाना से और साउथ वजीरिस्तान से और तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट थे, बहुत ही जाले। तो मुझे कहते हैं जी कि देखें अब इमरान खान साहब ने घड़ियाँ चोरी की होंगी, आपका ख्याल है? इमरान खान साहब ने ममनुआ पार्टी फंडिंग में 2 नंबरी की होगी इमरान खान साहब ने। मैंने कहा बीबा मैं ये तो कुछ नहीं कहता हूँ कि ये किया या नहीं की, मैं सिर्फ आपको ये बात कहता हूँ। और अगर उनका ख्याल है कि अगर घड़ी जायज़ मिली भी है और उन्हें बेच दिया तो उनका हक है, ये तहरीक इंसाफ वाले आपको हर जगह कहेंगे। और ये घड़ी चोर कहना बड़ी ज़्यादती है। तो मैंने उनको चंद साइटेशन दी। मैंने कहा पहले तो जहन में रखें कि एक इमरान साहब पे एक इल्ज़ाम नहीं है, इमरान साहब पे दर्जनों इल्ज़ाम है, लेकिन उनको एक 4-5 को देख लें। प्रॉपर्टी में देख लें तो रावलपिंडी रिंग रोड से लेके रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई थी रूडा, प्रॉपर्टीज़ वालों को क्या क्या नवादा किया, क्या क्या उसको छोड़ें, दवाइयों को छोड़ें, बाकी को छोड़ें। ये जो $50 मिलियन, ये 180-190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान को दिया, तो इमरान खान ने कैबिनेट को दिखाए बगैर ये इजाज़त ले ली कि मैंने ये मलिक रियाज साहब को वापस करने हैं, और उनको ख़त लिखा कि ये मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए जाए। उन्होंने दे दिए। मलिक रियाज साहब ने उसके मुकाबले 450 कनाल ज़मीन दी। ये हम रोज़ाना बात करते हैं, मेरा आज ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ और है। मैंने कहा जी आप ज़रा आंखें बंद करें और चश्मे तस्वर में ये करें कि जी नवाज शरीफ साहब ने घड़ियाँ ख़रीदी और मार्केट में बेच दी। नवाज शरीफ साहब की बेगम को, मलिक रियाज की बेटी उनको गुजारिश कर रही है कि उनको मैंने 5 कैरेट हीरा पहुँचाना है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से पता चले या शहबाज शरीफ साहब के हवाले से पता चले कि उनकी बेगम जो है उन्होंने 50-80 करोड़ का एक हीरे का सेट दुबई में जाके बेच दिया है, जो तोशा खाना से निकला है। ये सारी बातें निकली। उनके बारे में पता चले कि जी शहबाज शरीफ साहब 180 मिलियन 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से आके मलिक रियाज साहब को वापस कर दिए। चलो इसकी भी गुंजाइश निकलेगी। उसी मलिक रियाज साहब से आप 450 कनाल ज़मीन ले ली, अलकादर ट्रस्ट लीजिए, जिसके ट्रस्टी हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी बेगम और फराह गोगी, 3 बंदे अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अब मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ वाले या इमरान खान साहब क्या कहते हैं इनके बारे में। आर्मी चीफ के बारे में क्या खतरा है? एक आदमी जो आर्मी चीफ इंशाल्लाह बन जाएगा, उस बंदे ने जब वो ISI चीफ था उसे इमरान खान साहब को उसकी फाइल दिखा दी। अभी इमरान खान से इक़्तिदार में आए 5 या 6 महीने हुए थे। इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा इस बंदे को निकालो। अब इमरान खान के जहन पे मैंने कितनी दफ़ा वो कहा पिछले 2-2.5 महीने से कि इमरान खान साहब का जो दूसरा लॉन्ग मार्च है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उसमें आर्मी चीफ उसमें लफ होगी। जो हमारे बाकी लोग हैं बस, क्योंकि ये आर्मी चीफ ऐसी पोजीशन है कि पहले 5 जनरल जो होते हैं, और ज़ाहिर है आप मतलब सोच सकते हैं इंसानी नफ्सियात है, वो बेचारे जब देखते हैं कि जी उनका चांस बनता है तो तन मन धन लगा देते हैं। इसमें कोई शर्म नहीं है। ये तगदो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में होती है कि आईने पाकिस्तान जो है वज़ीर आज़म को एक्सक्लूसिव राइट देता है आर्मी चीफ बनाने के। अब देख लें कि फ़र्ज़ के शहबाज शरीफ साहब आज लंदन में उन्होंने 2 दिन अपना और एक्सटेंड कर दिए हैं। मैं सारी ये बातें डिस्कस करूंगा। ये आप देखें कि इमरान खान साहब जो हैं या तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, उनकी करप्शन पे, मैं तो उनके साथ मुफरस किया। लंदन की वो जो अदालत ने वो केस किया है कि वो क्लियर कट केस है कि शहबाज शरीफ साहब ने डेली मिरर के खिलाफ डेफेमेशन केस किए हुए डेविड रोज की स्टोरी के ऊपर, जो इमरान खान साहब ने और अकबर शहजाद ने उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के लिखा के प्लांट करवाई। वहाँ पे एक उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था जवाब के सिलसिले में डेली मिरर वालों ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिल के। मुतज़ाकिर शाह साहब ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने एक चीज़ बताई कि उसमें एक फरीक है शहबाज शरीफ का दामाद, उसने नहीं लिया, वो अभी तक कॉन्टेस्ट कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मेरा स्टे आप विकेट करो, मेरे केस को अब चलाएं, इसके फैसला दें। उन्होंने पहले फैसला दिया हुआ है कि इसके अंदर गुंजाइश बनती है और उन्होंने उसको लगा लिया। पहले एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद केस हियरिंग होती है। उन्होंने बता दिया कि जी इसके अंदर एक गुंजाइश बनती है और डेली मिरर वालों को उन्होंने ये सारी चार्जेस फ्रेम किए हुए। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में ये वो रूटीन है। कोर्ट ने कहा हमारे 30,000 पाउंड खर्चा हुआ है, ये आप दे दें, हम केस लगा देते हैं।
उन्होंने कहा जी हम देते हैं, आप हमारा केस लगवाएं, जो कि अगले साल लगना था 2023 में। उन्होंने कहा 13 दिसंबर को लगा लेते हैं। इसके अंदर कितना खुशी मनाई। हर तरफ झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि अब झूठ को के अलावा चारा ही नहीं है। मैंने कहा ना, या अदासा या झूठ। अब इमरान खान साहब जो है उस पर भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब किताब में फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो छपा हुआ है 23 जुलाई का, सिमन क्लार्क का, मैं कोई एक दर्जन दफ़ा कह चुका हूँ, तहरीक इंसाफ वालों से मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि हजूर उसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दे दे, वो डैमेजिंग है। खैर एनीवे, जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके बारे में इन्होंने चुप साधी हुई है, कोई बात नहीं करते, कोई आगे नहीं करते। डेली मिरर के बारे में बड़ा शोर मचाए। तहरीक इंसाफ वाले ने पूछे तो सही ना, आप कहें कि हमारे से सुनी का ताल्लुक नहीं है। हेडलाइन है इमरान खान साहब का एक वतीरा है कि कोई जर्नल उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, एजेंसियां करती है, इलेक्शन कमीशन करता है, कोई जज करता है, इमरान खान को गाली देता है। क्यों? कि रियासत मदीना का मुतवल्ली है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यही किया करते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि उमर, कोई उनसे कोई इंक्वायरी होती थी कि ये कपड़ा आपने कहाँ से लिया है, हज़रत अबू बकर जब दुकान खोलने जा रहे थे तो उमर ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने दुकान खोलने जा रहा हूँ। उसने कहा फिर सारे बाकी बंद कर दें। उन्हें दुकान को ताला लगाया, जो छोटी मोटी दुकान, बकर कोई अमीर आदमी नहीं थे, मामूली गुजरा की दुकान होगी। उसने कहा फिर किसी ने आपसे कारोबार नहीं करना, किसी और ने। उन दुकान बंद कर दी। बदकिस्मती है कि सारे हमारे सियासतदान जो है कमोपेशी से इन सारी अखलाकियात से मुबर हैं, उन्हें अपने एक अखलाकी चार्ट बनाए हुए। लेकिन इमरान खान साहब, आपने तो वतीरा यही बनाया है कि आपका तो नान नफका, अनाज, रोजी, रोजगार इन्हीं पे लगा हुआ है कि आप रियासत मदीना फैलाएं, आप सदाकत फैलाएं, आप अमानत को तरवीज दें। आप पे चोरी के इल्ज़ाम लगे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या गाली दिया, उनसे किया क्या है, खुद इनके अपॉइंटेड हैं, इतनी तारीफ की। अब इससे ऐसे झूठे आदमी के क्या इससे ज़्यादा होगी? क्या गलत बयानी है इमरान खान साहब? मुझे तो शर्म आती है कि आपने तारीफ की, कभी माफ़ी मांगी आपने? आराम से कह देते हैं हाँ छोड़ो, अब ये मेरा ये सॉफ्टवेयर अपडेट करो और इसको फैलाओ। अच्छा, उन्होंने क्या फैलाया जनाब इमरान खान साहब का? इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत ग्रेट आदमी है, लेकिन उस बेचारे को क्यों गालियाँ पाड़ी हैं? तरीके से पूरी गाली निकाल रही है। जनाब फैसल नसीर को गाली देनी शुरू कर दी। खुर्रम रोकड़ी साहब ये कहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा एक उसके साथ का बंदा तरीके साहब में इमरान खान साहब समेत कुछ नहीं है। मतलब इससे देखें कि ये लोग इखलाक के किस ब्याह पे खड़े हैं। इमरान खान साहब जो हैं इस मामले में तो उन्होंने ये कैंपेन चलाई अपनी करप्शन को बचाने के लिए, और करप्शन के लिए मैं चंद बातें बताई भी, तो एक पूरे की हिस्ट्री है। इसके लिए उन्होंने देखा कि जी उनको बताया गया, किसी ने उनके कान में कहा, मैंने पहले बताया आपको कि जनरल की रेस में शुरू में जो पहले में कि जनरल की रेस में पहले 5-6 जनरल जो है उनके अगले हफ्ता 2 हफ्ते जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती, पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने तन मन धन लगाया होगा। कोई इमरान खान साहब को आगे लगा के फिर रहा होगा, कोई शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचा हुआ होगा, कोई जरदारी साहब तक पहुंचा हुआ होगा, कोई नवाज शरीफ साहब तक लंदन में बैठा होगा, हर तरीके से तन मन धन। मैं बाद में बताऊंगा कि जब लंदन की कहानी बताऊंगा, फिर इमरान खान साहब का मेरिट जो है, जिसको मैंने कहते हैं बताऊंगा कि ये क्या है। उन्होंने कहा, सोचा कि अगर जनरल जो है कोई ऐसा आ गया जिसने मेरा नाम है माल मुझे पहले भी दिखा चुका है, तो ज़ाहिर है उसके सामने तो मेरे तो पहले मुझे कह चुका है कि खान साहब ये खुरा नक्शे पा करप्शन का आपके घर पहुंच रहा है। कब पहुंच रहे? अभी आए हुए 5 महीने इक़्तिदार में हुए थे, और उनको प्री मैच्योर देके जो बड़ा तौहीन अमेज था कि उनको टेन्योर पूरा नहीं करने की दिया गया, और उनको उठा के इमरान खान साहब ने फ़ौरन कहा जब बाजवा साहब को चेंज तब्दील कर दो। उस ज़माने में इमरान खान साहब तूती बोलता था, बाजवा साहब ने उनको जो है तब्दील करके इमरान खान साहब की पसंद के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को ले आए, जहाँ उनके साथ बड़ी क्वेश्चन सेट थी। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके नज़दीक उन्होंने पहले तो उन लोगों पे अटैक किया जो जनाब बाजवा साहब हैं, कुछ जर्नैल हैं, और उनको उन्होंने अपने निशाने पर रखा। एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई, कल ईसा राना साहब हैं, पाकिस्तान अखबार के एडिटर हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, कमाल के आदमी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, इमरान खान साहब के डाई हार्ट सपोर्टर हैं दिलो जान से। उनको ने परसों बुलवाया कोई 12-13-14 सहाफ़ियों को, वहाँ पे बात उन्होंने कल अपनी कॉलम में लिखा कि इमरान खान साहब ने वहाँ जनरल बाजवा की और परवेज़ साहब के बारे में जो गालम गलोच की, माँ बहन ने की, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था। कहते मेरे पास लिख नहीं सकता,
आज मुझे मजीद पता चला है उसके बारे में कि इमरान खान साहब जनाब बाजवा को परवेज़ इलाही साहब को गालियाँ देने में हर हद पास कर गए। वो कहते हैं वो गालियाँ करप्शन के इन पे इल्ज़ाम लगाए दोनों पे कि ये पिछले पुरानी नहीं, ये पिछले चंद महीनों की करप्शन के बताए कि पिछले चंद महीनों में जनाब बाजवा ने क्या करप्शन किया और परवेज़ इलाही साहब ने क्या किया। अलीम खान से 5 कनाल का प्लाट जनाब बाजवा ने इस्लामाबाद में लिया है और परवेज़ इलाही ने फ़लाँ जगह ये काम किया, ये फ़लाँ जगह 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जो लोग वज़ीर आला बने हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब की पार्टी को हेड कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब में। इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो झूठी FIR करानी है, अपनी मर्ज़ी की FIR करानी है, उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब को सोचा कि वो बता रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट के एक प्लांटेड आदमी मेरी पार्टी में। चलो पुराना तो जो हो गया, आजकल की इमरान खान साहब की एक अयाशी देख लें या आजकल की इमरान खान साहब की जो देख लें कि जी इसके बावजूद आज भी इतने बेबस हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में प्लांटेड आदमी पंजाब का में उनकी पार्टी में का वज़ीर आला है और चीफ एग्जीक्यूटिव है। इमरान खान साहब ने उन सहाफ़ियों के सामने जो ज़ुबान इस्तेमाल की उससे कल भी मैंने कहा, आज भी कहा, उन्हें कानों से धुएँ निकाल दिए। अब सूरत हाल ये है कि जी कल वाइंड अप मैंने कल का बता दिया आपको कि लंदन के अंदर सारे फैसले हो गए हैं, आर्मी चीफ का भी फैसला हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने उसके बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और उसके ऊपर कायम दायम रहे। यकीन जानो मैं मियाँ साहब आपको सलूट भी करता हूँ, आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ। अल्लाह जानता है कि मेरा जो आपके साथ जो ताल्लुक़ है इसी वजह से बना हुआ है जो पिछले पूरे आपने हर टेनोर के अंदर गुलाम इसाक़ खान जब सदर थे और आपको ललकारा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो आपने झुकने से इनकार कर दिया। जब भी आपके सामने आया, जब मुशर्रफ आया तो आपने उसका भी डट के मुकाबला किया। आपने बिल्कुल किसी लम्हे जो है ना कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल किया, फ़ौज कहती नहीं ना करें, हम आपका मिसाल बना देंगे, आप नहीं पीछे हटे। आज भी लोग कहते हैं आपने गलत काम किया, आपके भाई कहते हैं, आपके दोस्त कहते हैं, मैं कहता हूँ आपने ठीक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख दान जो है वो तारीख बिल्कुल अपने तरीके से लिखेगा। अब जो है इस मामले पे देखें, शहबाज शरीफ साहब शर्म उल शेख जाते हैं जहाँ पे आपने देखा कि वो यकदम गए, 2-3 दिन पहले नहीं पता था जाना है। तो इसका मतलब है कि ख़ास कोई प्लानिंग के तहत शर्म उल शेख के उससे पहले जब सऊदी अरब से आया तो पता चला सऊदी अरबिया $10 अरब की हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब को चाइना भेजा गया, एकदम वहाँ से $3 अरब की आ गई। यहाँ पे हमारे एस्टैब्लिशमेंट के जो करता धरता उन्होंने कहा ये सारा कुछ हमारी वजह से आ रहा है। बिल्कुल सही कहते होंगे, उन्होंने पहले कहा होगा जी हमारा जो है ये मामला कर दें। हो सकता है सऊदी अरब ने तो इन्हीं की कहने पे किया, चाइना में उन्होंने फिर जनरली सोचो कि हमने करना है। दोनों जगह पे उन्होंने शी जिनपिंग को और मोहम्मद बिन सलमान को दावत दी आने की, उन्होंने कबूल कर ली। अब ये जगह आने के फ़ौरन बाद फिर उनको शर्म उल शेख क्यों जाना पड़ा? मौसमी तब्दीली के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जाके मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2-3 दिन वो मिलते रहे। ये वहाँ पे आए हुए थे। एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और यकदम 15-20 मिनट बाद मरीम औरंगज़ेब साहब की ट्वीट आती है कि नहीं वो चले गए लंदन, और साथ उनके 2 बंदे और गए, एक ख्वाजा आसफ साहब और एक हमारे मलक अहमद खान साहब। लंदन में ये सारे मीटिंग में अब ये ज़हन में रखें कि ख्वाजा आसफ साहब की बड़ी ज़ाती दोस्ती है जनाब बाजवा साहब से और मलक अहमद खान साहब के जनाब बाजवा साहब से बिल्कुल घरेलू और ख़ानदानी ताल्लुक़ है। दोनों बहुत अच्छे ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े जेन्युइन, बड़े सिंसियर हैं मुस्लिम नून के साथ। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और ख़ुसूसन जनाब बाजवा साहब के बारे में उनका एक एक्सक्लूसिव उनकी एक लाइकिंग है। फिर ये दोनों जो थे शुरू से ही इन्वॉल्व थे शहबाज शरीफ साहब को आगे करने में और सारे मामले को कराने में, और वो जो एक्सटेंशन के ऊपर सारी जमातों ने जो मुंह काला कराया था बाजवा साहब को, इमरान खान साहब, सारी पार्टियों ने, उनमें इन दोनों का एक कलीदी किरदार था जब एक्सटेंशन मिली थी। बहरहाल वहाँ पे 3-4 दिन की मैराथन मीटिंग हुई, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे। नवाज शरीफ साहब को मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुँचाया गया कि उनकी भी पसंद है कि जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। ये मैं आपको वो स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ कि जो 2-4-5 दिन बाद वैसे हर ज़बान ख़ास ज़द-ए-आम होगी, ख़ास आम ज़द-ए-आम होगी। मत भूलें कि हुसैन नवाज़ का सारा कारोबार सऊदी अरब में है, सुलेमान नवाज़ का सारा कारोबार लंदन में है। अब किसी का कारोबार सऊदी अरब में और मोहम्मद बिन सलमान जो है रिक्वेस्ट कर रहा हो तो आप देखें कि दिल गुर्दा चाहिए।
तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी उन्होंने कहा पैगाम तो मेरे बराह रास्त नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे वो कोई सरबराह मुमलिकत इस तरह का पैगाम नहीं भिजवाएगा। उनको पता है कि इस बारे में मेरी एक अपनी राय है और मैंने नंबर 1 को बनाना है आर्मी चीफ और नंबर 2 को बनाना है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चुनाचे 2, 3, 4 दिन बहुत तगोदोई कि आप एक्सटेंशन दे दें। परसों जब मायूसी हुई तो ISPR ने दोबारा बयान दिया कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अलविदाई मुलाकातें शुरू कर चुके हैं। बात ख़त्म नहीं हुई थी। कल फिर शहबाज शरीफ साहब ने फिर उस पर कोशिश की नवाज शरीफ साहब को मनवाने की। अब ये जाहिर है वो प्रिटेंड कर रहे थे दोनों भाई, ये जेन्युइनली वो बाकी फ्रीकों के साथ जो 2-3 फ्रीक और बैठे होते थे उस मीटिंग के अंदर, उनके साथ बहस व तमीज़ में लगे रहते थे, जिसमें नवाज शरीफ अकेला कहता था कि नहीं, इसमें जरदारी साहब, फजल रहमान साहब मेरे साथ मुतफिक हैं और एक्सटेंशन को असूली फैसला है, हमने नहीं देनी। आज शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दिन और बढ़ाए हैं। आज के जो बढ़ाए हैं यकदम वो आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ तो पता चला कि नहीं वो नहीं आ रहे। मेरा ये ख्याल है कि अब वो जो लंदन में भी रहे 3-4 दिन, भले से ख्वाजा आसिफ साहब के और मलिक अहमद खान साहब के और कोई जो बंदे हैं जो वहाँ पे गवाह बन के गए, उनका यही जो है एम हो कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नत तले मनवाया जाए, कहें कि हमने उनसे वादा किया हुआ है कि हम आपको आर्मी चीफ बनाएंगे, आपको एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे। अमलन ये है कि जी मैं समझता हूँ कि नहीं, मुझे लगता यह है कि जानबूझ के शहबाज शरीफ साहब 3-4 दिन और रहना चाहते हैं। आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख है। फ़र्ज़ क्या शहबाज शरीफ 15 या 16 को वापस आते हैं तो 3-4 दिन की स्पेस कम हो जाएगी। अब बजाय तासर ने यही दिया कि मैं मनवाने की मियाँ साहब को कोशिश के लिए रुका हूँ कि उनको मनवा लूँ कि एक्सटेंशन दे, लेकिन मैंने कहा ना कि कल भी कहा, वो अंग्रेजी में कहते हैं डाइस कास्ट, डिसीजन इज़ मेड। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ हैं और जनरल साहिर शमशाद जो हैं हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। ये नंबर 2 है। यही कल तकरीबन बयानी आया इकट्ठा किया जी मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। अब इमरान खान साहब को मेरिट कैसे पसंद आए? कहते हैं नवाज शरीफ क्या जाने मेरिट का। नवाज शरीफ मेरिट को जानता है। नवाज शरीफ ने बाजवा साहब को बनाया था और उस बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट नवाज शरीफ साहब ने अकेले की थी। आपके दौर में उनको एक्सटेंशन मिली तो पूरी कैबिनेट और पूरी सेनेट और पूरी नेशनल असेंबली ने कहा इससे अच्छी अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, इनको 3 साल दो। आपको कुछ लोग कह तो रहे हैं कि जी आप आसिम मुनीर को रोकने कर रहे हैं ये जो लॉन्ग मार्च, और इनका ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब आ गए तो मेरी करप्शन आ गई। हकीकत ये नहीं होता। मैं कहता हूँ जी फौज के अंदर एंड ऑफ द डे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जब नवाज शरीफ साहब को बताया था, इससे पहले सारों को बता चुका हूँ, जिसको मर्जी बना ले। जनरल बाजवा साहब के आने से पहले बताया था कि जी वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ राहिल शरीफ छोड़ के जा रहा है, उसने वही किया। शहबाज नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा ने दी थी, खुद ही अपॉइंट किया। मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया। साल बाद उनको यही इमरान खान इस पर कहता था, वो देखें जी ये बंदा जो है अपनी तरफ से मेरिट की खिलाफवर्जी करता है, इसको गले पड़ जाता है। भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक को बनाया, भुट्टो साहब के गले पड़ गया। नवाज शरीफ साहब ने बाजवा को बनाया, बाजवा गले पड़ गया। राहिल शरीफ को बनाया, राहिल शरीफ गले पड़ गया। चलो फैज़ हमीद बन जाए, शमशाद साहब बन जाए, आमिर साहब बन जाए, कोई बन जाए, नुमान साहब बन जाए, यकीन इंस्टीट्यूशन की जो सोच है उसमें बड़ी मामूली आएगी। वह बिल्कुल इस तरह काम करता रहेगा जैसा काम कर रहा है। अगर उन्होंने टारगेट किया इमरान खान साहब को और सियासतदानों को तो उसी तरह करते रहेंगे। मैं तो कहता खात्मा मिल खैर है। इमरान खान साहब तो आप मेरिट की बातें करते हैं। शौकत खाना के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने पर्सनल जाति को उठा के आप वज़ीर सेहत बना दें, जुल्फ़िकार को बना दें। मेरिट का वो क्या पता है? ये आपका मेरिट यही है कि जी नंबर 1 है वो ना बनाया जाए। उसके बाद आपकी चोरी है, आपकी चोरियाँ सबके पास हैं, क्योंकि इसने तो आपको ये जो आज DG आए हैं जनरल नदीम अंजम और उनके नीचे जो हैं DGC हैं ISI मेजर जनरल फैसल नसीर, आप क्यों तड़प रहे हैं? ये तो वो नहीं थे जिनके खिलाफ आपने कैंपेन चलाई और आपको आर्मी चीफ चाहिए। तो लेकिन एक और बात भी है कि इमरान खान साहब कल की तकरीर आज की मैंने सुनी नहीं, अब कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तकरीर तो उन्होंने रिपीट करनी होती है, लेकिन उनके अंदर जान नहीं थी। बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि लैक लस्टर था। एक बिल्कुल एक मुरझाए हुए बंदे की तकरीर थी, जिसको कह रहे थे कि ये, और वो कई दफ़ा कह चुके हैं मुझे नहीं लगता मुझे इलेक्शन देंगे, ये खुद मुँह से कह चुके हैं। परेलाई को और बाजवा को कल गालियाँ देने का मतलब है फ्रस्ट्रेटेड है। तो मेरिट जो है आपके मेरिट हर कोई जानता है, किस मेरिट पे आप
किसको प्रमोट करते हैं, रियाज मल्लिक को कितना प्रमोट किया है, किसको क्या किया है, चेयरमैन नैब के साथ आपने क्या किया है, किस मेरिट पे उसको आप एक्सटेंशन दे रहे थे कि आप ये कैसे ख़त्म किए हो जाए। आपका जो हिसाब किताब लेता है आप उसको गालियाँ देते हैं, आप इससे मुखबर हैं। तो चुनांचे लंदन कहानी तो सिर्फ ये है कि वहाँ फैसले हो गए। इमरान खान साहब जिस मेरिट के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं वो अब आपको, आपका इतना ये नाकाम प्रोजेक्ट था कि जिसने भी आपको मशवरा दिया है या जिसने भी आपको इसकी होशियारी दी है या और ख़ुद आप भी इसमें शामिल हो गए या आपने बाय किया, इन्होंने आपकी मज़ीद बर्बादी को मुसल्लम किया है। फमा अलैन इलल बलाग।